हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक यादव में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लोग हल करेंगे। ओके, तो हल करेंगे तो पहले हम लोग को जो जो दिया है उसकी वैल्यू लिख लेंगे। साइन 60 की मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2। और प्लस साइन 60 का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 का मान क्या होता है, ये होता है कॉस 60 कॉस 60 डिग्री। इसका मान कितना होता है 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई 2 4, और फिर प्लस हमारा 1 ये 1 हो जाएगा और नीचे 4, ये हो जाएगा हमारा 4/4 इक्वल्स टू 1। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रश्न संख्या 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको मान याद करने, त्रिकोणमिति मान याद करने होंगे। ओके, तो 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। tan स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का √3 होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 3/4 माइनस का, ये हो जाएगा 3/4। ओके, तो ये माइनस का 3/4, ये प्लस का 3/4, ये 3/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा 2, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 2। ओके, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 1 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। तो इसमें भी हम त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, मान होता है, वो रखना होगा। तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2, और अपान में हो जाएगा सेक 30 अंश का मान कितना होता है, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, और प्लस कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 2। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/√2, और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 + 2√3/√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऊपर करेंगे और ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा √3, सॉरी ये √2 है, हो जाएगा √2 अपॉन ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे √3/2√2 प्लस 2√6। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2,
हो जाएगा √6 तो यहाँ से अब हम लोगों को ऊपर नीचे इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसका व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। तो ऊपर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको हम लोग अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 2 और √3। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, ये √6 है और ये √2 है। तो √6 माइनस √2। ओके, और 1 में हमारे क्या हो जाएगा, ये a+b a-b यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से हमारा हो गया। तो इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 का तो 6 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24 हो जाएगा 24 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। तो 4 2 जा 8, 4 दूनी का 8। तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा √6 माइनस √2 और बट्टे में हो जाएगा हमारा 16। ओके, तो 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो अब हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा हमारा √3 से इसमें √3 और ब्रैकेट में √6 माइनस √2 नीचे बच जाएगा हमारा 8। तो √3 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा √18 माइनस 3 दूनी का 6। अब इससे इसमें करेंगे माइनस √6 अपॉन में 8। तो √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, पहले हम इसको अलग अलग तोड़ के दिखा देता हूँ। √18 को हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 माइनस का 6 अपॉन 8। आप चाहें तो आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि हम 18 है √, इसको और छोटे में लिख सकते हैं तो हम इसको और छोटे में कर देंगे। तो इसीलिए मैंने इसको टुकड़ों में किया। तो 3√3 तो √ से जब ये बाहर जाएगा तो बाहर जाने के बाद 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। कल की वीडियो में प्रश्न संख्या 1 पूरा कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ा करिए। ओके, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।